आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए, इसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात कीजिए। अंकों की संख्या बिना गणना के, बिना गिनती किए, है ना, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इसका वर्गमूल के अंकों की संख्या को बिना गिनती किए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हम दो तरीका बताएंगे, एक सूत्र के अनुसार और एक आपको और तरीका बताएंगे, उसके अनुसार आप इसको, है ना, बना सकते हैं। तो समझ लीजिए, देख लीजिए इसको आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, यदि अंकों की संख्या सम हो तो n/2 लगाएंगे। इसको निकालने के लिए, अंक को निकालने के लिए यदि अंकों की संख्या विषम हो तो n+1/2 लगाएंगे। जैसे देखिए 1 और 2 दो ठो संख्या है, यानी कि सम है, तो क्या लगा देंगे, n/2 का फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे देखिए 1 2 3 ये विषम संख्या हो गया, 3 ठो हो गया, तो इसमें क्या लगाएंगे, n+1/2 लगाएंगे। जैसे देखिए हम क्या लिए थे, क्या बोलते हैं, सम संख्या रहेगा तो n/2 लेंगे, तो nओं की संख्या क्या होगा 1 और 2, यानी कि 2/2 फॉर्मूला होता है क्या, n/2, यानी कि 2/2 कितना हुआ 1, यानी कि ये 1 संख्या का क्या है, ये वर्ग है, यानी कि कितना, तो 1 संख्या यानी कि 9 का है ना, क्योंकि 81 है तो 9 गुने 9 9 81 आ गया, तो 9 9 81, तो ये कितना 1 संख्या ये उसका ये वर्ग है। जैसे इसमें देखिए विषम है 1 2 3 ठो संख्या है, एक है, एक 2 है और एक है, तो ये 3 ठो संख्या, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, तो क्या लगा, इसमें n+1/2 का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि 3+1/2, तो कितना हो जाएगा 4/2, काटेंगे तो 2, यानी कि 2 संख्याओं के ये वर्ग है। अब किसका वर्ग है, तो इसको आप ऐसे वर्ग तो कर नहीं रहा निकालने के लिए, सिर्फ पूछ रहा है कि कितने संख्या का ये वर्ग है। तो जैसे 11 को आप 11 से गुना कीजिए, देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 यानी कि 121, यानी कि 11 है ना, तो ये 2 संख्या है, इसमें 1 और 2 दो ठो संख्या है, तो 2 संख्या का ये वर्ग है। समझ में आ गया, तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा एक तरीका क्या है वो समझ लीजिए। दूसरा क्या तरीका, जैसे इसमें पीछे से बताए थे आप लोग को कि जब क्या बोले थे कि जब आपको वर्गमूल कहा जाए निकालने के लिए, तो वर्गमूल निकालने का पहला स्टेप बताए थे, पहला क्वेश्चन में आपको, कि पहला स्टेप में आपको पीछे से जोड़ा लगाना है। तो देखिए 81 जो है ना, जोड़ा लग गया 1, यानी कि ये समझिए कि एक संख्या का वर्ग है। और जैसे 121 है, ठीक है, तो पीछे से जोड़ा लगा दीजिए, तो ये 1 हो गया और एक ये हो गया, 2 ठो संख्या, ये 2 संख्या का वर्ग है। जैसे ये ले लीजिए 44 89, इसको भी जोड़ा लगाइए, इसमें को भी जोड़ा लगा लीजिए, कि ये सिर्फ 2 संख्या का ये वर्ग है। ठीक है, और इससे अधिक वाला देख लीजिए, ये ले लीजिए, जैसे यहाँ ले लेते हैं 390625, देखिए इसको भी जोड़ा लगाइए, ये 3 संख्या का वर्ग निकलेगा। ठीक है, ये जो वर्ग है कितना का है, 3 संख्या का है। तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। अब बनाएंगे कैसे वो समझ लीजिए। इसको नहीं लिखना है, आपको लिखना क्या है, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से 2 है, इसमें भी वही लिखेंगे, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा, इसका 2। इसमें देखिए 1 और 1, इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 हो जाएगा। इसमें देखिए 1 और 2, इसमें भी वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 हो जाएगा। इसमें देखिए 1 और 2 में भी क्या होगा, वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 और ये जोड़ा तो नहीं लगा, लेकिन ये 3 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 है। इस तरह से 1 2 3, इसमें भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सभी में ये लैंग्वेज लिख देंगे, वर्गमूल में अंकों की संख्या 1। आप कौन कितना संख्या का वर्ग है, सो आपको समझ में आ गया। ठीक है, सिर्फ आपको यही पूछ रहा है कि कौन कितना संख्या का वर्ग है। तो ये 1 संख्या का वर्ग है, ये 2 संख्या का वर्ग है, ये भी 2 संख्या का वर्ग है, ये भी 2 संख्या का वर्ग है, ये भी 2 संख्या का वर्ग है, ये 3 संख्या का वर्ग है, ये भी 3 संख्या का वर्ग है। ठीक है, आप इसको अंक भी लिख सकते हैं, है ना, शब्द में भी लिख सकते हैं, ऐसे करके 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो भिन्न का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसको क्या करेंगे, रूट में ही पहले सॉल्व कर। देखिए 9 किसका बनेगा, 3 3 जा 9 है ना, और 16 4 4 जा 16। देखिए 3 जो है मल्टीपल में यानी कि वर्ग जो है ना, इससे यहाँ देख लीजिए जैसे बनाए थे 9 का, ठीक है, तो क्या लगाते हैं 3 3 3 जा 9 कट गया, यहाँ 3 3 6, तो क्या होता है आंसर इसका 3 हो जाएगा। और इसको समझिए ध्यान से कि 3 गुने 3, ठीक है, 3 गुने 3 तो 2 3 का 1 बाहर निकलता है, 2 तो 3 का 1 बाहर निकलेगा, ठीक है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको भी बनाएंगे तो 5 गुने 5 25 25 और 6 गुने 6 6 1 36, तो कितना आंसर हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। इस तरह से इसको भी बनाएंगे, तो इसमें भी ऐसे लिखेंगे 6 गुने 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 गुने 11, तो 6/11 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिए, और ये आप लोग भी आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा सा समझ जाने के बाद आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि सवाल समझ जाने के बाद खुद से बनाने का, ठीक है। अब इसको भी कैसे करेंगे, जैसे देखिए 196, अगर ऐसे आप लोग को दिक्कत हो रहा है ना, तो आप लोग जो है ना थोड़ा वर्ग कम से कम 50 तक याद कर लीजिए, इससे क्या होगा आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए ऐसे याद कर लीजिएगा, जैसे देखिए 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, इस तरह से 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, है ना। इस तरह से आप इसको आसानी से, है ना, लिख के और याद कर सकते हैं। तो देखिए 196 किसका आता है ना 14 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 14 मल्टीपल 14, 225 कितना का है 15 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 मल्टीपल 15, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 14/15, ठीक है। इस तरह से आप आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसको भी, है ना, 54 है, ठीक है। देखिए 54 को क्या करना पड़ेगा, आपको पहले काटना पड़ेगा, ठीक है। तो 54 को काटिएगा ना, तो 54 9 जा कितना हो जाएगा आपको 486, तो इसका हो जाएगा 1/9। तो आप इसको क्या कर लेंगे 1 मल्टीपल 1 और बटा में 3 मल्टीपल 3, तो इसका हो जाएगा 1/3 आंसर, ठीक है। इसको भी पहले क्या कर लेंगे, है ना, पूर्णांक तोड़ लेंगे। तो 36 को अगर हम 3 से गुना करते हैं, 36 को अगर 3 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 108 और उसमें 13 जोड़ देंगे। आप लोग को पूर्णांक तोड़ने आता होगा, अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए। देखिए जैसे 2 6 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे 6 दूना 12 और इसको जोड़ देंगे 6 दूना 12 और 4 16, 16/6 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूना 12, 13 14 15 16, तो 16/6 ये क्या होगा पूर्णांक टूट चुका है, ठीक है। अब ऐसे समझिए, तो इसको गुना करके और जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 121/36 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 121 कितना का होगा बताए थे इससे पहले भी, यहाँ 11 का और 6 1 36, तो आंसर हो जाएगा 11/6, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे देखिए ये भी नहीं होगा, इसको भी काटना पड़ेगा आपको। 16 और 81 से ये कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 16/81 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और 9 9 81, तो आंसर हो जाएगा 4/9, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन समझ चुके हैं। और आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको, है ना, फिर से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले सवाल के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।